गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपन जो है क्रैश कोर्स कर रहे हैं। सभी बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को। आप सारे लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हो। तो उसी कंटिन्यूएशन में मोशन इन 1D हो गया था। मोशन इन 2D जो है आज हम बात करेंगे और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि क्या क्या फार्मूले हैं, कैसे फार्मूले आते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपन पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें कि फ़िज़िक्स को कैसे जो है किसी सिंगल इक्वेशन से, मतलब कुछ बेसिक इक्वेशंस जो होती हैं उसी से आप पूरी फिजिक्स को कैसे हैंडल कर पाते हो, तो वो चीज़ हम देखते हैं बेटे। तो आज हम मोशन इन 2D चालू कर रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो कि जो मोशन की जो तीनों इक्वेशन हैं, मोशन की जो तीनों इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हो कि सर v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चे तीनों सबको याद रहता है, तीनों एकदम तरीके से याद रहता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट कितना ज़बरदस्त है, इस चीज़ को फील करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे बेटे। क्योंकि आप तभी समझ पाओगे कि अगर आपको 1D आता है तो 2D में कैसे काम कर सकते हो बेटे। ठीक 2D हो 3D हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला चीज़ जो 2D मोशन का सिंपलेस्ट है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एक बॉल है, अगर आपने उसको बॉल को ऐसे फेंका, मतलब अभी तक सीधे फेंक रहे थे या ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, अब जो बॉल में जो वेलोसिटी दे रहे हो, जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो x या y में नहीं है, मतलब या सिर्फ x में है या सिर्फ y में नहीं है, 1D नहीं है। अब क्या है, बॉल की जो वेलोसिटी है ये u है बेटे, इनिशियल वेलोसिटी u है। इसमें फेंक रहे हो, अगर ऐसे फेंक रहे हो तो हर बच्चा जानता है सर इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो एक कंपोनेंट जो इसका आया u cos थीटा हुआ सर, दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा हुआ, वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया सर। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगी, यहाँ से बॉल चलेगी, बॉल यहाँ पे आएगी, फिर बॉल यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे हिट कर जाएगी ग्राउंड को। तो ये जो हाइट है, समझना, इस हाइट को h मैक्स बोलते हैं। इस हाइट को h मैक्स बोलते हैं कि सर एक बॉल है जिसमें दो वेलोसिटी है, x में वेलोसिटी है, y में वेलोसिटी है। ठीक है, अगर x में देखो, x में जो वैल्यू है, क्या x में कोई एक्सेलरेशन है? क्या x में सिर्फ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ही नहीं है। मतलब आप किसी चीज़ से फेंकते हो, अगर वेरिएबल वेलोसिटी थोड़ी नहीं है। एक बार फेंक दिए 50 मीटर पर सेकंड से, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt है, तो सर जीरो हो जाएगा। तो टाइम का फंक्शन नहीं है यहाँ पे ये जो u है, ये जो u है, इसके दो कंपोनेंट हैं, u फिक्स है, cos थीटा फिक्स है। कहने का मतलब सर x में जो वैल्यू जाएगी, x से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? जीरो है। लेकिन सर y डायरेक्शन में, बॉल y डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉल है, ऐसे ध्यान से समझें, ऐसे समझेंगे बेटे कि सर एक बॉल थी, x में जो कंपोनेंट था उसको आगे ले जा रहा था, y कंपोनेंट उसको ऊपर ले जा रहा था, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी आई सर यहाँ पे, फिर सर x कंपोनेंट आगे गया, वो अब नीचे आएगा चूँकि मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है, फिर बॉल सर नीचे आई, यहाँ पे मिल गई। इसका मतलब सर इस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं बेटे। तीन इक्वेशन पे सारा खेल तीन इक्वेशन का है। चाहे रिलेटिव में देखो, प्रोजेक्टाइल में देखो, कहीं पे भी देखो, आप तरीके से लगा सकते हो। अब सर y डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है सर? ui की वैल्यू क्या है सर? u sin थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे नीचे ही लगेगी, फेंक ऊपर रहे हो, लेकिन g की वैल्यू क्या है? -g है। सर sy की वैल्यू क्या है? sy मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? sy बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो ay की जगह वैल्यू क्या है? -g, यहाँ आप माइनस लिख दिया बेटे। अब ऐसे यही सेम तीन इक्वेशन x में भी लगा सकते हो। x में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा है बेटे। एक्सेलरेशन क्या है? सबने अभी देखा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। सर
अगर मैं मान लो पोजीशन कहीं पे भी अगर मैं पोजीशन एक्स में निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो यू एक्स एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ही जो है एक्स को एक्स के तरीके से लगा रहे हो, वाई को वाई के तरीके से लगा रहे हो और सारा क्वेश्चन उड़ाते चल रहे हो। चलो एक एक करके देखते हैं बेटे। कहने का मतलब अगर मुझे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वाई डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो ये यहाँ से गया है ऊपर और ऊपर से नीचे आया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, 0 सर, क्योंकि गया ऊपर आया फिर वहीं पे आ गया। इसका मतलब सर एस वाई की वैल्यू तो 0 हो गई। तो यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे इस तरीके से आप वैल्यू रख सकते हो बेटे। तो यहाँ से टाइम पीरियड कैसे निकालोगे सर, तो यहाँ से टी की वैल्यू एक तो 0, टी बराबर 0 पे 0 आ जाएगा, तो इसको आज सेपरेट कर दो, टी एक कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो एक टी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, जो टाइम पीरियड यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई कि जब आपने फेंका यहाँ से और जब यहाँ पे ये रीच किया उस टाइम पे वो जो समय निकल के आया वो 2u साइन थीटा बाई जी। अब बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर ये यहाँ से सर ये जितना इधर है उतना इधर है सर, तो इक्वल टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो मैक्सिमम हाइट रीच करने पे कितना समय लगेगा। जो यहाँ पे 2u साइन थीटा बाई जी है तो सिर्फ सर u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे रेंज निकाल दो सर, रेंज क्या होती है बेटी, आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में। सर रेंज कुछ नहीं, x में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, x में वो जो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को रेंज बोलते हैं। तो अब बताओ कि एक्सेलेरेशन अगर इस वाले इक्वेशन में अगर एक्सेलेरेशन 0 तो ये तो कंपोनेंट तो 0 हो गया भाई, सिर्फ आपके पास क्या आया यू एक्स इंटू टी। तो सर यू एक्स की हमारे पास एक्स कंपोनेंट में यू कॉस थीटा था और टी की वैल्यू क्या निकाला है टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो टोटल टाइम क्या है 2u साइन थीटा बाई जी। तो अब u इंटू यू कर दोगे तो यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बोल सकते हो, डिवाइडेड बाई जी। तो कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं या कोई जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं कि रेंज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर देख बेटी रे कॉस 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, कब होगी 90 पे होगी सर, मतलब 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितने पे 45 डिग्री पे। तो कई बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे फेंकेंगे, तो मैक्सिमम रेंज तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री फेंको तो मैक्सिमम रेंज होगी। अब मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट कब होगी, देख ध्यान से, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे कि सर मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और कितने समय में चाहिए, u साइन थीटा बाई जी में चाहिए। तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लगा दूँ कि सर वी वाई स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर माइनस 2a एच मैक्स की जो वैल्यू है वही मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है। सर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो रही है। सर यू आई की वैल्यू u साइन थीटा, यू आई की जो वैल्यू है y कंपोनेंट u साइन थीटा इसका स्क्वायर 2 इंटू ए के जगह पर माइनस जी, यहाँ पे बेटे ये माइनस नहीं यस, यहाँ पे प्लस है तो ये एक्सेलेरेशन क्या है वैल्यू माइनस जी इंटू एच मैक्स। इसको इधर ले आओ तो आपके पास क्या मिल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या चीज़ पूछ सकता है कि सर मैक्सिमम हाइट कितने एंगल पे होगा, तो थीटा बराबर 90 सीधा ऊपर फेंक दे। ऊपर जब फेंक दोगे तो एक वैल्यू क्या होगी यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू क्या, मतलब यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्स की क्या वैल्यू निकल के आएगी सर, यहाँ से सर एच मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी यू स्क्वायर बाई 2g। तो ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है, ये भी बात तो ज़रूरी नहीं है बेटे कि आप सीधे ग्राउंड फ्लोर पे मतलब पूरा प्लेन है उसी पे प्रोजेक्टाइल फेंको। प्रोजेक्टाइल फेंकने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप छत पे चढ़ जाओ, वहाँ से एक बॉल फेंको। और कैसे फेंक सकते हो, इंक्लाइंड प्लेन पे फेंको। तो फेंकने कोई मतलब कई तरीके हो सकते हैं। तो वो सारे पॉसिबिलिटी जब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सर कुछ भी हो जाए, सर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 3,
उसको एक्स में और वाई में सर हम तरीके से लगा लेंगे और सारी चीज़ें निकालेंगे बेटे। वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से पूरी प्रोजेक्टाइल, चाहे वो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो टावर का प्रोजेक्टाइल हो, किसी का भी प्रोजेक्टाइल हो, तो आप बस 3 इक्वेशन से सारे प्रॉब्लम्स उड़ाओगे बेटे। तो वो सब सारे टाइप्स देख लेते बेटे। हाँ बेटे, तो उसी कंटिन्यूएशन में देखते हैं। पहला चीज़ आता है कि सर प्रोजेक्टाइल कितने तरीके से फेंका जा सकता है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये फेंकने का तरीका सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा है सर, जैसे एक्स में लगाओ फिर वाई में लगाओ। दूसरा तरीका ये है कि टावर पे खड़े हो जाओ, किसी ऊपर टावर पे खड़े हो जाओ, तो या तो ऐसे फेंको ऊपर एकदम यू वेलोसिटी से फेंको, या तो सीधे फेंको, या तो सर उल्ट ऐसे फेंको। तो फेंकने के 3 तरीके यहाँ पे। तो सर इन तीनों केस में हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बेटे। यहाँ पे जो h, अगर h टावर की हाइट h है तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वही वैलिड होगी। जैसे सर अगर इस केस 1 में बात करूँ तो अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ux की वैल्यू क्या होगी सर, u cos थीटा होगी। ठीक सर, ax क्या होगा, x में कुछ नहीं है ना, x में अगर ऐसे जाओगे तो कोई एक्सेशन थोड़ी नहीं है, तो सर ax बराबर 0 होगा। ठीक, ऐसे अगर हम बात करो sx की, sx मतलब कि यहाँ से फेंको कितना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर x डायरेक्शन में लगाना हो तो वो sx हो जाएगी। तरीका वही uxt + हाफ axt स्क्वायर। सर ये चीज़ को y में कैसे लगाएंगे, तो y में क्या हो जाएगा बेटे, uy बराबर इसका y कंपोनेंट क्या होगा, अगर u cos थीटा इधर है तो u sin थीटा इधर होगा, तो u sin ऑफ थीटा बेटे। ठीक, अब सर ay क्या होगा, अब फेंक चाहे जैसे भी फेंको, अगर हवा में है कोई बॉल तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगेगी भाई, कितना -g, कितना -g। अब फेंक ऊपर रहे हो तो -g लगेगी सर, ऊपर फेंक रहे हो। अब सर sy की वैल्यू आपके पास ये हाइट दिया है डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जो लड़के की हाइट है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ तीनों केस में बहुत जो तीनों मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कितना होगा, r1 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे फेंको तो r2 की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे फेंको तो r3 की वैल्यू क्या आएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीख जाओ बस। टाइम निकालोगे कैसे, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले करके। टाइम जैसे आपने निकाला है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पिछले वाले में, वैसे यहाँ भी पहले टाइम निकाल लो, क्योंकि फेंकोगे तो चाहे वो एक्स में जाए चाहे वाई में जाए, टाइम तो जिस समय फेंका और जिस टाइम पे हिट किया ग्राउंड को, टाइम तो साहब सेम लगेगा। तो उसको एक्स में कैसे लगाओगे, ये एस एक्स बराबर यू एक्स टी + हाफ axt स्क्वायर बेटी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, फिर ux इंटू टी आ जाएगा, फिर t की वैल्यू जो निकाला यहाँ पे डाल देना। तो ये इस तरीके के प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं। सर एक प्रोजेक्टाइल और होगा, तीसरा प्रोजेक्टाइल, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है बेटे, ये इंक्लाइंड है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे फेंक सकते हैं, फेंक कैसे सकते हो, यहाँ से थ्रो करो, नीचे से थ्रो करो ऊपर जाए, नीचे से थ्रो करो ऊपर जाए। मान लो कि यहाँ पे पाकिस्तान है, सपोज यहाँ इंडिया है, बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो अपना मान लो कि जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उनको कितना एंगल दें, क्या दें, तो मान लो इसको इंक्लाइंड प्लेन एंगल बोलते हैं अल्फ़ा। अगर मान लो बीटा एंगल जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इस सर इसका कंपोनेंट u sin बीटा हो जाएगा और ये x कंपोनेंट u cos बीटा हो जाएगा सर। फिर सारी चीज़ें सर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्या कि अभी तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लेते थे, यहाँ पे भी नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे नीचे है, लेकिन अब इस पर कंपोनेंट आएगा, क्योंकि हमने y ऐसे माना है, x ऐसे माना है। x इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, इधर x इधर y ऐसे। तो जब ऐसे फेंक रहे हो तो सर g का कंपोनेंट
इस डायरेक्शन में जी कॉस अल्फ़ा और इधर डायरेक्शन में जी साइन अल्फ़ा, फेंक ऐसे रहे हो और एक्सलेशन इधर लग रहा है तो रिटार्ड होगा। क्या है, क्या होगा, रिटार्ड होगा बेटे। और यहाँ पे भी माइनस जी कॉस अल्फ़ा, ये भी रिटार्ड होगा, ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे इक्वेशन आप मोशन लगाओगे वो देख लो। सर आपने पढ़ाया है 3 ही इक्वेशन लगाना है, यू एक्स में चल रहे हो बेटे। अगर एक्स एक्सिस ये है तो यू एक्स बराबर यू कॉस बीटा रख दिया, वाई एक्स में जो वेलोसिटी है, तो ए एक्स की वैल्यू क्या है बेटे, क्या है, माइनस जी साइन अल्फ़ा है सर। माइनस क्यों, क्योंकि इधर फेंक आगे रहे हो, एक्सलेशन इधर लग रहा है, तो माइनस जी साइन अल्फ़ा। अब सर समय कैसे निकालेंगे, पहला चीज़ समय निकालने का होता है टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं जिसको। तो सर पिछले वाले में भी हमने पढ़ा था 2u बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी पढ़ा था। अब यहाँ पे u साइन थीटा वहाँ पे कंपोनेंट था u का, u y का कंपोनेंट था, तो यहाँ पे y कंपोनेंट क्या है, u साइन बीटा है बेटे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू यू साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी यहाँ पे कौन सा है, x में फेंक रहे हो ना, तो यहाँ पे समय की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी y में है, y में यहाँ से फेंक रहे हो, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u बाई जी वाई, तो y का कंपोनेंट क्या है, जी कॉस बीटा, तो यहाँ जी कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अब सर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई तो हम रेंज भी निकाल सकते हैं। तो रेंज बराबर आपने क्या पढ़ा है, एक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक, यही जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा सर, वही रेंज होगा। तो सर आर बराबर वही रेंज एक्स डायरेक्शन में, मतलब क्या, कौन सा इक्वेशन लगाओगे सर, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लगाएंगे सर। टाइम तो हमें पता ही है, तो टाइम पता है बेटे, यू एक्स का कंपोनेंट यू कॉस बीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला है, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यहाँ आप जी साइन अल्फ़ा रखेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि फेंक ऐसे रहे हो और एक्सलेशन इधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे माइनस आएगा बेटे, ठीक। बाकी सब कुछ यहाँ से रेंज भी बता सकते हो, मतलब बहुत आसान तरीके से। एक चीज़ और भी बच्चे सोच रहे हैं, क्या सर ज़रूरी है कि हम यहीं से फेंकें, हमारी मर्जी, ऊपर से भी तो फेंक सकते हो, नीचे ऊपर से भी फेंक सकते हो। तो इसको बोलते हैं अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्लेन में अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल बोलेंगे इसको। तो सब में तीन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बेटे। यहाँ पे देखो एक और आता है जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। भाई जो पाथ है उसी को बोलते हो ट्रेजेक्ट्री, कि सर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे। अब ये एक प्रोजेक्टाइल है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है हमें बेटे। तो सर एक्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, यू कॉस अल्फ़ा, अगर थीटा है तो यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। तो सर ये तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। तो अब हम क्या वाई की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, वाई बराबर समथिंग, तो वाई में क्या है, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और जाहिर सी बात है फेक ऊपर है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, तो यहाँ पर सर माइनस हो जाएगा। अब एक्स यू वाई का कंपोनेंट क्या है, यू साइन थीटा, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा, और टी के जगह क्या है, एक्स अपान यू कॉस थीटा। समय जो निकाला था आपने कि समय बराबर क्या निकलोगी, समय बराबर डिस्टेंस एक्स है डिवाइडेड बाई इसका कंपोनेंट समय बराबर दूरी बटे चाल, या डिस्टेंस अपान वेलोसिटी एक्स में, तो यू कॉस थीटा रख दिया, माइनस हाफ जी इंटू टी के जगह पे वही सेम वैल्यू एक्स अपान यू कॉस थीटा। अब इसको देख लो, देख बेटे यू कैंसिल, यू कैंसिल, एक्स साइन बाई कॉस सर टेन एक्स टेन थीटा, यहाँ पे माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टाइम पे उस पार्टिकल की क्या लोकेशन होगी, क्या पोजीशन होगी, इस इक्वेशन से बता सकते हो। वाई की क्या लोकेशन होगी, एक्स में बताना है तो इससे बता सकते हो। अब एक चीज़ और रह गया है
कि अगर सर हम ऊपर से नीचे फेंकें, ऊपर से नीचे फेंकें, जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो भी देख लेते हैं बेटे। हाँ बेटे, एक डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल रह गया था, डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल देख लेते हैं क्या है। कि सर हमने ऊपर से फेंका, यहाँ से बॉल, यहाँ से बॉल फेंका। अब ये बॉल जो है बीटा एंगल बना रही है इस प्लेन से। ये मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन अल्फ़ा है बेटी। तो सर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। अब अगर ध्यान से देखो कि सर फेंक ऐसे रहा हूँ, इसके दो कंपोनेंट यू कॉस बीटा और ये सर यू साइन बीटा। अब एक्सेलेरेशन का भी कंपोनेंट देख लो। सर एक्सेलेरेशन तो नीचे जी जाएगा, अगर ये अल्फ़ा है तो बेटे ये अल्फ़ा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट जी कॉस अल्फ़ा और जी साइन अल्फ़ा। अगर आप एक्स डायरेक्शन की एनालिसिस करो, एक्स में फेक है, मतलब जो एक्स में वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, जी साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो उसी डायरेक्शन में है। तो ये बात तो कन्फर्म है सर, ये एक्सेलरेट करेगा, अच्छी बात है। वाई डायरेक्शन में सर ऊपर की वेलोसिटी है यू साइन बीटा ऊपर, लेकिन सर यहाँ पे जो जी की वैल्यू आ रही है तो नीचे आ रही है। इसका मतलब सर ये रिटार्ड करेगा, क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। फिर वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या यू एक्स की वैल्यू यू कॉस बीटा, ए एक्स की वैल्यू जी साइन अल्फ़ा, जो आपने लिखा है पॉजिटिव वैल्यू है बेटे। सिमिलरली अगर y में देखो तो u साइन बीटा ए वाई यू आई बराबर यू साइन बीटा ए वाई बराबर माइनस जी साइन अल्फ़ा। माइनस क्यों, क्योंकि फेंक ऊपर रहे हो और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो माइनस है। अब आपने क्या पढ़ा है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई ए वाई। तो यहाँ पे सर यू आई की वैल्यू तो हमें पता है y डायरेक्शन में, और ए वाई की वैल्यू पता है, तो वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटे। अगर आपको रेंज निकालना हो कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, तो रेंज का वही इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी एक्स डायरेक्शन में। एस एक्स मतलब ये रेंज है, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने यहाँ से निकालोगे, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर बेटी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कब होगी, तो ये दोनों कर्व सिमिट्री हैं, तो टाइम जो यहाँ पे आपने निकाला है तो सिर्फ क्या आएगा, यू आई बाई ए वाई सर आएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इस पॉइंट तक पहुँचने में। अब अगर ऐसा होता है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है वाई डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी। अगर ऐसे ध्यान से देखो ऐसे, तो इसका मतलब क्या, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट तभी होगी जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेंगे, यू आई का स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई इंटू एच मैक्स। यहाँ पर सब कुछ नोन है, आप एच मैक्स निकाल सकते हो। तो ये सारी कहानी जो है प्रोजेक्टाइल की है। अब इसमें एक सेक्शन और आता है जिसको हम बोलते हैं 2D रिलेटिव। 2D रिलेटिव बहुत अच्छा कुछ मतलब पार्ट है। इसमें जैसे आपको विंड मैन प्रॉब्लम बोलेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम, कि रेन ऐसे बारिश हो रही है, एक आदमी जा रहा है या एक आदमी खड़ा है, उसके सर पे लग रहा है तो क्या वो देखेगा, या एक आदमी साइकिल से जा रहा है, बारिश हो रही है तो छतरी कैसे डायरेक्शन में रखेगा, या फिर जो बारिश सीधे आ रही, बारिश इंक्लाइंड आ रही है, फिर छतरी कैसे रखेगा। आदमी तो सीधा जा रहा है, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक आदमी है वो इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहा है, बारिश भी सीधी आ रही है, या फिर बारिश इंक्लाइंड आ सकती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है 2D रिलेटिव से होंगे। ठीक, एक और आता है रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो हाँ बेटे, बात कर रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम। कभी कभी पूछा जाता है रेन मैन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ये समझो कि सर रेन गिर रही है और एक आदमी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। प्रोटेक्ट कैसे करेगा, अम्ब्रेला की हेल्प से करेगा।
आपने देखा होगा जब भी बारिश आती है, आप कहीं पे खड़े रहते हो तो अम्ब्रेला ऐसे पकड़े रहते हो, मतलब जिस डायरेक्शन में बारिश आ रही है उसके अपोजिट आप छाता खोल देते हो। बारिश नीचे आ रही है तो छाता आपने ऊपर खोल दिया, ऐसा थोड़ी छाता नीचे खोल देते हो। बारिश नीचे आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल दिए। तो मतलब एक बात तो तय है कि जिधर बारिश आएगी उसके अपोजिट में छाता खोलना है, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी छाता तरीके से खोल सकते हो वो देखते हैं। तो पहला चीज़ है कि जब जो मैन है वो रेस्ट पे है, जैसा हम लोग आम तौर पे खड़े रहते हैं, बारिश आ गई ऊपर से तो छाता सर ऊपर की तरफ खोल दिया। तो ये 2D रिलेटिव का प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये रेन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से बैठ के देखेगा तो मान लो कि एक रेन ऐसे गिर रही है, नीचे गिर रही है। नीचे गिरने का मतलब कौन सा कंपोनेंट है बेटे, अगर ये नीचे गिर रही है तो -3J, अगर 3 मीटर पर सेकेंड से ये गिर रही है तो सर वाई डायरेक्शन में नीचे गिर रही है तो सर -3J। क्या मैन की वेलोसिटी 0 है? हाँ, मैन की वेलोसिटी 0 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -3J है। तो आप वैल्यू क्या रखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो पता है, मैन का भी पता है, तो ये हमारे पास क्या आया -3J वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसके अपोजिट में छाता खोलना है, मतलब सर अगर ये नीचे आ रहा है -3J तो इसके अपोजिट में छाता खोल दिया ऊपर की तरफ, तो आप इस तरीके से प्रोटेक्ट हो गए। यहाँ पे देखो भाई, एक आदमी मस्त साइकिल से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऊपर से बारिश आ गई 3 मीटर पर सेकंड से, तो अब छाता कैसे खोलेगा? आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जब आप बाइक से कभी जा रहे होते हो तो आप जैसे ही एक्सीलेटर बढ़ाते हो तो आपके सामने बहुत सारी बूंदें लगती हैं, बहुत तेज़ लगती हैं। तो जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना तेज़ बूंदें लगेंगी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो रहा है और जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा लगेगी। अब छतरी किस डायरेक्शन में खोलोगे, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आप देखो, ऐसे अभी आराम से जा रहे हो, मस्त ऐसे पकड़े हो, थोड़ा और तेज़ बढ़ा दिए, ऐसे छतरी के लिए और तेज़ बढ़ा दिए, तो ऐसे कभी इतना मत बढ़ा देना कि आगे का एकदम जो ड्राइवर है पता लगा वही गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, कहने का मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एक्सीडेंट नहीं कराना है। तो कहने में यहाँ पे आपके पास 4 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है और 3 मीटर पर सेकंड से बारिश गिर रही है। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट यही है, ये इसी पे सारा गेम है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है साहब। तो अब एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया है बेटे, छतरी से -3J कैप सर नीचे आ रही है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैन अपनी वेलोसिटी रेन को दे दे तो रेस्ट में आ जाएगा, तो इसने अपनी वेलोसिटी पलट के किस पे दे दी, रेन को। मतलब कहने का मतलब ये आदमी खुद रेस्ट पे आ गया। तो इसने जो ये वैल्यू थी 4 मीटर पर सेकेंड, इसने पलट के पीछे लगा दी, तो ये अब खुद रेस्ट पे आ गया। अगर अपना खुद का जो है, खुद का पोजीशन अगर आपको 0, खुद की स्पीड 0 रखनी है तो अपनी जो वेलोसिटी है वो फ्रेम को दे दो, जिसके रिस्पेक्ट में आप रेन पे बात करना चाह रहे हो, तो रेन को इसने पलट के दे दी। अच्छा सर, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन सर एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट बात हो रही है, तो रेन की वेलोसिटी कितना है, -3J। अब ये पलट के -4I कैप, माइनस लगाया बेटे, तो माइनस मतलब पलट दिया, -4I कैप सर। अब सर ये आ गया, अब ये आप जानते हो कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब इन दोनों को, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, तो आप शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से VRM बता सकते हो
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3j -4i। तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब छतरी खोलना है ना भाई कितने एंगल पे, वो क्वेश्चन वो है। ये अगर पूछता कितनी तेज लग रही है हमारे ऊपर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बारिश की क्या वेलोसिटी हमें दिख रही है, तो आपको ये दिख रही है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो तो 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, अब छतरी खोलनी है, छतरी कैसे खोलोगी? तो सर एक बात बताओ कि अगर ये अल्फ़ा मानते हैं वर्टिकल से तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो tan अल्फ़ा बराबर सर परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू कितना है 3, तो 4/3, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। ये वर्टिकल से छतरी की एंगल होगी, वर्टिकल से कितना tan इनवर्स 4/3। अब सर और भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों बारिश हमेशा क्या सीधे ही गिरती क्या, कभी इंक्लाइंड हो गई, हवा बह गई उसी डायरेक्शन में, विंड के डायरेक्शन में, तो बारिश तो इंक्लाइंड हो गई, फिर हम जा रहे हैं या हम फिर रेस्ट पे हैं, फिर कंडीशन चेंज हो गई, तो वो सारे भी केस डिस्कस कर लेते हैं बेटे। हाँ बेटे आओ मिल के छाता खोलते हैं भाई, मिल के दोनों लोग छाता खोलते हैं। यहाँ पे रेन इंक्लाइंड गिर रही है, आदमी भाग रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको पता है कि सर इसका कंपोनेंट ये 37 डिग्री है, तो 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू देख बेटे यहाँ से, तो ये 37 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो cos 37 बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस मतलब 4/5, 5 × 4/5, तो कितना आ गया सर 4 मीटर पर सेकेंड इधर आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा बेटे 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। कैसे? तो ये वेलोसिटी क्या होगी 5 sin 37, sin 37 की वैल्यू 5 sin 37 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस 3/5, तो ये कैंसिल हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो रेन की वेलोसिटी है एक्स में, वाई में भी है और एक्स में भी है। अच्छी बात है, यहाँ आप लिख लो क्या है सर, एक्स में नीचे जा रही इधर कितना -3j सर, ये वैल्यू किस में जा रही है बेटे -x में जा रही है, तो -4i सर। अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, ये तो आगे जा रहा है, तो सर माइनस ये कितना 4i, तो यहाँ क्या हो गया 4i बेटे। तो आपके पास जो वैल्यू आई क्या आया माइनस ये, तो -8i -3j सर, ये वी रिलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई। अच्छी बात है। अब इसको वेक्टरली प्रेजेंट कर देते हैं। सर ये वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है -8i जो कि इधर होगा 8i सर, माइनस का मतलब होता है निगेटिव इधर है बेटे। अब सर एक चीज़ ये भी बना लो आप, ये 3j नीचे। अब आदमी ऐसे जा रहा है, अब इसको छतरी लगानी है, छतरी कैसे लगाएगा भाई, छतरी कैसे लगाएगा? तो सर इसका जो रिलेटिव होगा इसको प्रोजेक्ट कर दो यहाँ पे, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे आ गया सर, शिफ्टिंग कर दिया इसकी, ये सर 8 आ गया, ये 3। अब जो छतरी का एंगल होगा, छतरी का अल्फ़ा मान लो, तो tan अल्फ़ा बराबर ये परपेंडिकुलर ये हाइट अपान दिस वन, तो सर 8/3, तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स ऑफ 8/3 बता सकते हो। तो आपको वेक्टर आना चाहिए और कुछ नहीं। वेक्टर अगर आपको आता है तो सारे प्रॉब्लम उड़ा दोगे आप। अब बेटे ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, जो छतरी ये पकड़ेगा, ध्यान से देखना, जो ये छतरी पकड़ेगा ऐसे, जो ये छतरी पकड़ेगा अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू अल्फ़ा दिया है, तो यहाँ से अल्फ़ा होगा बेटे। अब छतरी ये जो पकड़ेगा अपने हाथ में वो ऐसे पकड़ेगा, ध्यान से देखना, ये जो छतरी ये पकड़ेगा वो ऐसे पकड़ेगा,
ऐसे पकड़ेगा छतरी, ताकि जो है ये प्रोटेक्ट कर पाए। अगर रिजल्टेंट इधर आ रहा है तो इसके अपोजिट में छतरी खोल देगा। यहाँ पे देख लो, ये अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है ये लड़का 50 मीटर पर सेकंड से, और बारिश भी इंक्लाइंड आ रही है बेटे। तो सर एक काम करो, दोनों का कंपोनेंट ले लो। तो ये बारिश का जो 37 था, तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। और लड़का भी 37 एंगल से यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन पे भाग रहा है 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सर इसका भी कंपोनेंट आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सर 30 मीटर पर सेकेंड। तो सर वही वी रिलेटिव जो आपने बताया, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आपको सब पता है वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, इधर एक्स में, तो इसकी वैल्यू रख दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है साहब, एक्स में ऐसे जा रहा है, वाई में ऊपर जा रहा है, तो ये रख दिया। अब इसका रिजल्टेंट तो ये आ गया। अब ये छतरी कैसे खोलेगा, बचने के लिए छतरी कैसे खोलेगा, इसको वेक्टर के फॉर्म में बना लो। इसको कुछ नहीं, वेक्टर के फॉर्म में बना लो कि 44 आई कैप, सॉरी 33 इधर माइनस 33, और इधर क्या है बेटे 44 है बेटे आई कैप। तो इसको प्रोजेक्ट आपने ऐसे कर लिया, इसका वी रिलेटिव बन गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सर ये आया। अब ये अल्फ़ा बता सकते हो, ये वैल्यू कितनी है बेटे 44, ये 33। तो छतरी कैसे खोलेगा सर, यहाँ पे अगर इसको प्रोजेक्ट कर दो, इसको इस वेक्टर को यहाँ प्रोजेक्ट कर दो, तो छतरी कैसे खोलेगा सर, वर्टिकल से अल्फ़ा से खोलेगा। तो अल्फ़ा यहाँ पे, छतरी ऐसे खोलेगा बेटे, ऐसे छतरी खुल गई, आ रही थी ऐसे ऐसे, इधर VRM छतरी ऐसे खोल दिया। VRM की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ दिया जाए तो वेक्टर सर पता है हमें, मैग्नीट्यूड बताना हमारे लिए बहुत आसान है। इसका वेक्टर अगर आपको पता है, VRM पता है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे बताओगे, -44 का होल स्क्वायर प्लस -33 का होल स्क्वायर, ये आपके पास VRM आ गया। अब tan अल्फ़ा पूछ दे वो भी बता सकते हो सर, tan अल्फ़ा बराबर दिस 44 डिवाइडेड बाई 33, 44 डिवाइडेड बाई 33, 4/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू बता सकते हो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है बेटे। एक रिवर बोट प्रॉब्लम है, वो भी उसके पूरा कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस कर देते हैं बेटे। हाँ तो बेटे लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मोशन इन 2D का लास्ट कॉन्सेप्ट बेटे कह रहा है, जिसको बोलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। अब क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर एक मान लो कि बोट जा रही है, अगर पानी स्टिल है, बोट जितने चलाओगे उतने चलेगी, और वही चीज़ जो ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर है उसको वही दिखेगी जितने से बोट चलेगी। लेकिन अगर पानी मूव कर रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से पानी बह रहा है, आप 5 मीटर पर सेकंड से बोट चला रहे हो, तो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको कितना दिखेगा 15 मीटर पर सेकंड से। और अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में चला दी, अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से पानी बह रहा है, 5 मीटर आपका इंजन स्पीड, आपने अपोजिट डायरेक्शन चला दी बोट 5 मीटर पर सेकंड से, तो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ उसको 5 मीटर पर सेकंड से दिखेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ जो आपने पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इसी चीज़ को ही हर जगह अप्लाई करेंगे, देखना तरीके से। अब सर पानी अगर बह रहा है, ये बोट यहाँ पे है, अब इसमें जो जो चीज़ें टर्मिनोलॉजी हैं वो समझ लेते हैं। VBR का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या इंजन स्पीड बोल दूँ, या इसी को बोल दो कि जिधर जो है आदमी तैरना चाह रहा है, वांटेड टू स्विम, एक आदमी जो है यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था, तो ये क्या हो गया VBR हो गया। या एक बात तो पानी स्टिल है, तो अगर ये ऐसे चला गया तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और एक चीज़ इंजन स्पीड, तो इसी क्या बोलते हैं VBR। VB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट कि जो भी वेलोसिटी हो, वो जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बैठा है उसको क्या दिख रही है,
उसको हम बोलते हैं वीबी। और वेलोसिटी ऑफ रिवर हर बच्चा वीआर जानता ही है। चलो एक बोट वाला है ऐसे, अब देखो एक बोट वाला है ऐसे जाना चाह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, पानी अगर ऐसे बहे, आप ऐसे जाना चाहो तो आप अगर ऐसे जा रहे हो, पानी ऐसे बह रहा है तो आपको तो लेके ऐसे जाएगा। तो वही चीज़ है बेटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, ये जो ऑब्जर्वर को जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको ये लगेगा ऐसे इधर तिरछे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वीबी। अब सर ज़रूरी है कि सर ये इधर ही जाना चाहे, सीधे ही जाना चाहे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना भाई, ज़रूरी तो नहीं है ना। वो इधर से भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, इधर से भी जाए या इधर से भी जाए। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहीं से भी जाए। इसका मतलब यहाँ से है। लेकिन आपको जो पूरा समझना, वो क्या समझना है, एक चीज़ होती ड्रिफ्ट, मतलब जा ऐसे रहा है, इसको खींच के यहाँ तक ले गया, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, जो कि ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर देखेगा। तो सर एक बात बताओ, समय अगर हमें निकल जाए तो विड्थ अगर रिवर की W है तो ये इस डायरेक्शन में VBR है बेटे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो सर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है बेटे, ये विड्थ ऑफ द रिवर है, और चाल कितना है VBR। तो सर ये तो टाइम हो गया। अब ये जो टाइम है, रिवर उसको फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रिवर फ्लो हो रही है। तो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, VR से मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी ऑफ रिवर से। यहाँ पे इस केस में ये ऐसे भी जा सकता है, तो ऐसे जा ले, तो सर इसका कंपोनेंट आएगा फिर, अच्छी बात है, VBR cos थीटा ये हो गया और VBR sin थीटा ये हो गया। अब सर एक बात बताओ, टाइम मिनिमम, पहली चीज़ तो ड्रिफ्ट बताओ सर। तो ये तो इधर आगे खींच के ले जा रही है, लेकिन इस VBR का एक कंपोनेंट इसको पीछे खींच रहा है, तो सर ये तो माइनस हो जाएगा, VR माइनस VBR sin थीटा इंटू टाइम। टाइम तो वही, लेकिन टाइम की वैल्यू अब क्या होगी सर, विड्थ अपान ये वाली दूरी, ये वैल्यू क्या है VBR cos थीटा। तो ये आपके पास ड्रिफ्ट आ गया। अब कभी कभी पूछता है कि मिनिमम टाइम बताओ, कि मिनिमम टाइम बताओ कि ये यहीं पे पहुंच जाए, तो बेटे थीटा बराबर 0 भर दो, सीधे पहुंच जाएगा। तो cos थीटा बराबर यहाँ पे 0 भर दो, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो मतलब ये क्या वैल्यू हो जाएगी D अपान VBR। तो D मतलब अगर यहाँ पे विड्थ है तो विड्थ अपान VBR हो जाएगी बेटे। अब ड्रिफ्ट कितना आएगी उस टाइम पे, मिनिमम टाइम जब होगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा, तो सर VR तो वेलोसिटी थी, ये तो 0 हो चुका है, अगर थीटा बराबर 0 भर दो, इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो सर सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होगा, मतलब विड्थ डिवाइडेड बाय VBR मल्टीप्लाइड बाय समय है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ड्रिफ्ट मिल गया। तो इस तरीके से सभी बच्चे, आज पूरा मोशन इन 2D कंप्लीट हुआ, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो नीट के कल प्रॉब्लम मोशन इन 2D के, उसके नेक्स्ट डे मोशन इन 2D के पूरे JEE मेंस के प्रॉब्लम्स लेंगे। तो सभी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके कि पूछा क्या जाता है, कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पूछा क्या चीज़ जाता है। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करते रह जाओगे, बस बुक पढ़ते रह जाओगे, तो आप सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही हैं कि हाँ ऐसे हो रहा है, दिख रहा है, चीज़ें मतलब अंदर से फील आ रहा है, तो यही आपको करना है बेटे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, कल के लिए इंतज़ार करेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे मोशन इन 2D के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटे।